ऐसे आपकी जीवन कटता रहेगा। इसलिए साथियों हम चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा कार्यक्रम किया जाए और जो लोग इसमें से सक्रिय हैं 10-5 लोगों का नाम नोट किया जाए और इनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि प्रत्येक थाने में मीटिंग करवा के बताया जाए कि हम बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं इसी फरवरी में। अगर जनवरी में वेतन वृद्धि नहीं होता है तो फरवरी में बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि फरवरी में आचार संहिता लग जाएगा और अप्रैल मई में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव राजा हम उसी को चुनेंगे जो हमारी समस्याओं का समाधान, अन्यथा उनको फिर जो है वहीं वापस भेज देंगे जहां से आए हैं लोग। चौकीदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आजादी झूठी है? झूठी है, झूठी है, क्या आजादी झूठी है? झूठी है, झूठी है। चौकीदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। हम आपको आश्वासन देते हैं कि विधानसभा में जाएंगे और आवाज उठाएंगे। हम लोगों ने देखा, कहा कि इस वीडियो को वायरल करना। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उसमें बैठे थे विधानसभा में और उन्होंने कहा कि उसी थाने में पीआरडी काम करता है उसको 400 रुपया डेली मिलता है, होमगार्ड काम करता है उसको 700 रुपया डेली मिलता है और हमारा चौकीदार भाई काम करता है उसको 82 रुपया मिलता है। मान्यवर, किस आधार पे आप देते हैं? जबकि केंद्र सरकार की नियमावली है कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी कर्मचारी से काम लेती है तो उसे 18,000 से कम वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं है। अंततः साथियों यह आवाज भी और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ठीक है हम कुछ करते हैं। 2020 बीत गया, 21 बीत गया और 22 बीत गया। 4-5 साल से देखिए 22-23 की बात है, क्यों भाई 22 की बात है ना। और 22 का विधानसभा चुनाव फिर जीते। ईवीएम के बदौलत जब चुनाव जीत जाते हैं तो इनको पता चलता है कि हम लोगों को मरे हुए कीड़ों मकोड़ों की तरह समझने वाली ये सरकारें इसलिए नहीं समझ रही है। जिस दिन भारत में ईवीएम बंद हो गया, जिस दिन भारत में ईवीएम बंद हो गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे कोई हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, आज तो जनता की झोपड़ी तक जाता है, कल जनता का पांव छूना पड़ेगा और उसकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, अन्यथा विधानसभा में जाने का इनको अवसर नहीं मिलेगा। यह बात पूरे देश में बताना है, पूरे प्रदेश में बताना है। बस्ती जनपद में 5 विधानसभा है, 5 विधायक है। कोई ये नहीं है कि बीजेपी का, हम कहते हैं सपा का विधायक हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, विधायक विधायक होता है। विधायक जो होता है हर विधायक विधानसभा में जाता है, सारी जनता नहीं, कई लाख वोट देते हैं। बस्ती 25 लाख की आबादी है, 25 लाख के मालिक 5 लोग तो हैं और इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो ये लोग भी जिम्मेदार हैं। इनको भी बुला करके ज्ञापन दिया जाए और जो डीएम होते हैं, एसपी होते हैं जिले के, ये तो सरकार के प्रतिनिधि होते ही हैं। अगर हमारी संख्या जिस तरीके से कहा कि कार्यकारिणी गठित नहीं है, हम कहते हैं कोई भी नेता इसमें निकलता हो, सबको नेता बनना पड़ेगा। जो राजनीति करता है वही इस देश में राज करता है, जो राजनीति नहीं करेगा उस देश में राज नहीं करेगा, जिसको जानकारी नहीं होगी। मौलिक अधिकारों की जानकारी होती है। अभी हमने देखा आज 1 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश के, क्या पूरे देश के ड्राइवरों ने, एक सरकार ने, इसी सरकार ने उद्योगपतियों से, बीमा कंपनियों से पैसा लेकर के एक ऐसा काला कानून बनाया कि जो भी गाड़ी चलाता है अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको 10 साल की जेल होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ड्राइवर भाइयों ने, हमारे गरीबों ने, इन्हीं भूखे प्यासे लोगों ने 2 दिन तक हड़ताल किया, एक दिन 24 घंटा जैसे सड़क जाम किया। इनकी सरकार गिर जाती, अगर 24 घंटा और रुक गई होती अर्थव्यवस्था गिर जाती, डीजीपी गिर जाती। लोगों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने हाथ पांव जोड़ करके, और सरकार ने अपना काला कानून वापस लिया कि नहीं लिया? सरकार को मजबूर कर दिया इन्हीं भाइयों ने। देखो गरीबों की ताकत, इनकी हिम्मत और हौसले को। सरकार ने इस काले कानून को जानते हुए क्यों वापस लिया और कहा कि हम इसको मार्च तक लागू नहीं करेंगे। और पुनः अब इनको पता है कि अगर हम ऐसा करते हैं, बीमा कंपनियों को अरबों रुपया देना पड़ता, गरीब आदमी मर जाता है, मुकदमा चलता है, तो बीमा कंपनी तो पैसा देती है, सरकार ही तो पैसा देती है। अब सरकार नहीं देगी, गरीब आदमी कहाँ से देगा? ड्राइवर की ही गलती। हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कोई साइकिल वाला लेके भिड़ गया और गिर गया, मर गया, तो हमारी गलती है, उसकी गलती नहीं है, अपने साइड से तो जाएगा ड्राइवर। ऐसी बात नहीं कि ड्राइवर जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट करता है। और सरकार को उन्होंने सरेंडर करवा के दिखा दिया कि मोदी जी आइए, यो अमित शाह जी आइए, आप कैलेंडरी करिए और ड्राइवरी करिए, देखते आपसे एक्सीडेंट नहीं होगा। और सरकार ने काले कानून को वापस लिया। इसी तरीके से हमने देखा था 2021-22 में
21-22 में दिल्ली के जंतर मंतर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर यही कांग्रेस उसके नेता थे क्या है किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी, इन्होंने जो है एमएसपी कानून को लेकर के धरना दिया था कि आप एमएसपी कानून लागू करो, जो किसान जो चीज उपजाता है उसका रेट किसान निर्धारित करेगा, तभी तो उसको लागत मूल्य मिलेगी। आज लोग खेती छोड़कर विदेश भाग रहे हैं और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। साथियों, ये देश गरीब नहीं है। देश में इतना सोना, अगर सोने का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो कम से कम 2-2 करोड़ रुपया प्रत्येक परिवार को मिल जाएगा। और इस सोने पर किसका कब्जा है? आप जरा गौर करके देखो, भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देखोगे तो 3200 किलोमीटर में भारत बसा हुआ है। 1.5 अरब आबादी है, हम भी मानते हैं 1.5 अरब आबादी है, लेकिन देश तो संविधान से चलता है। संविधान की धारा 37, 38 और 39 में लिखा है कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश की कोई सरकारी संपत्ति बेच नहीं सकता, और बेचते हुए पाया जाता है तो इसको जो अगर सुप्रीम कोर्ट न्याय देता है तो इसका पद चला जाएगा, इसकी जेल हो जाएगी। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है कि जब से बीजेपी की सरकार इस केंद्र में बनी है 23 कंपनियां भारत की बिक चुकी हैं। आपको पता होना चाहिए कंपनी लगाना कितनी बड़ी बात है। हवाई जहाज बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, बिजली बेच दिया। आप बताओ, जब सरकारी आज हमारे किसानों को क्या कहते हो, रोटी कपड़ा मकान के नाम पे क्या मिल रहा है? 5 किलो राशन मिल रहा है, और जिसके पास आवास नहीं उसको एक आवास मिल रहा है। और क्या मिल रहा है बाबू बताओ आप? अगर जिसके पास 4 बच्चे हैं, 5 मौलिक अधिकारों में जान लीजिए, 4 बच्चे हैं, 4 कमरा घर नहीं है, सरकार उसे तुरंत कॉलोनी दे, उसका मौलिक अधिकार है। सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। आप 5 किलो राशन देकर के एहसान जता रहे हो, उसके हिस्से की जमीन दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो? तो साथियों, यह जानना है सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। हम चाहते हैं कि किसी भी पार्टी का विधायक हो, ये अटल प्रेक्षागृह जो है, चुनाव नजदीक है, इसमें बुला करके और 5 विधानसभाओं के और 16-17 थाने जितना है, सभी थानों में जा करके हैंडबिल छपवा करके बड़ा कार्यक्रम किया जाए, ताकि ये आवाज हमारी लखनऊ तक, बस्ती से पहुंच जाए। भले 200 किलोमीटर है, लेकिन आवाज वहां तक जाएगी, क्योंकि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम इस लोकसभा चुनाव में अपने और विधायकों को बुला करके और प्रत्याशियों को बुला करके ज्ञापन देंगे और विधानसभा में हमारे प्रत्याशी जाकर आवाज उठाएंगे, तो सरकार को गलन होगा कि हम गलत कर रहे हैं। गलत का कैसे एहसास होगा? आप बताओ। हम कहते हैं, जो आप लोग कहते हो मुकदमे के नाम पे मुकदमा, अरे आप मुकदमा एक नहीं, सैकड़ों हजारों, इस देश में न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है। आप मुकदमा करोगे, सरकार उसका